चिल्ड्रन, मैं सारिका मंबानी, वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की अपनी ये सीरीज़ कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पर बेस्ड है, जिसमें आज हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री किस तरह से की जाती है। सिंपल एंट्रीज हम देखेंगे। बच्चों, मैं अपने लेक्चर्स एनसीईआरटी की बुक को बेस बना के तैयार किए हैं मैंने। तो आज हम इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसे कोई देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास विद मी। बच्चों, ये एग्जाम्पल पेज नंबर 13 पे दिया गया है। मैं इसको एक बार रीड कर लेती हूँ कि मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 shares of ₹100 each, payable at ₹13 on application, ₹40 on allotment and ₹20 on first call and balance on second and final call. 30 उन्होंने एप्लीकेशन पर कॉल किए हैं, 40 अलॉटमेंट पे एंड 20 फर्स्ट कॉल पे किए हैं। रिमेनिंग ₹10 बच गए। ₹100 का शेयर है, रिमेनिंग वो किस पे कंपनी कॉल कर रही है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। अच्छा, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर, माना 12,000 कंपनी ने इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई उनके पास? 13,000 शेयर्स के लिए आ गई, यानी 1,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ 1,000 शेयर्स। डायरेक्टर्स ने 1,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल। सारी एप्लीकेशन मनी को पूरी तरह से लौटा दिया गया एप्लीकेंट्स को। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं कि कंपनी अपनी इशूड कैपिटल से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर सकती है, सब्सक्राइब कैपिटल नहीं कर सकती। The allotment money was duly received on all the shares and all sums due on calls are received except on 100 shares. सारी allotment मनी, कॉल्स मनी रिसीव हो गई, केवल 100 शेयर्स पे कॉल्स मनी रिसीव नहीं हुई, मतलब बोथ कॉल्स रिसीव नहीं हुई है। हमें क्या करना है? हमें रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसको हमें मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो कैसी रिकॉर्डिंग होगी देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, अकाउंटेंसी में प्रोफार्मा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, आपको पता होगा। प्रोफार्मा मेन अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जनरल का प्रोफार्मा बना देंगे। 11th क्लास में आपने देखा होगा जनरल का प्रोफार्मा। सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर्स का आएगा, फिर लेजर फॉलियो नंबर एंड इसके बाद अमाउंट के कॉलम में डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट, डेबिट, रुपीस। प्रोफार्मा में हर चीज़ क्लियरली लिखी होनी जरूरी है। आधा अधूरा प्रोफार्मा कभी मत बना के आना। क्रेडिट, रुपीस। ऊपर क्या लिखेंगे? बुक्स ऑफ मोना, क्या नाम है कंपनी का? मोना अर्थ। बुक्स ऑफ मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पूरा नाम लिखना, मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, नीचे क्या आएगा? जनरल। अच्छा, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है। ठीक है ना, सबसे पहले जनरल एंट्री हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की होगी। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट से होगा? क्योंकि 13,000 शेयर रिसीव हुए हैं, तो एप्लीकेशन बैंक में कितने मनी रिसीव हुए? 13,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपीस? 30 रुपीज़ कॉल एप्लीकेशन पे रिसीव हुए हैं। तो ये एंट्री कितने से होगी? 3,00,000
90,000 से। नरेशन क्या आएगा? नरेशन आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने शेयर पे मिली है? रिसीव्ड ऑन 13,000 शेयर्स एज द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, ये तो हो गई एप्लीकेशन की एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। अब क्या करेंगे? इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? शेयर, अच्छा यहाँ पे डेट नहीं दी हुई, लेकिन हम डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, आगे आएगा ये एंट्री को किस डेट को होगी? डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन कंपनी शेयर अलॉट करती है उस दिन इस एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्लोज। और ये मनी कहाँ ट्रांसफ़र होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, और कितने शेयर्स की मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी? 12,000 शेयर्स के लिए। और बाकी की 1,000 शेयर्स के लिए क्या एंट्री पास होगी? उसकी मनी को रिफंड किया जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं और चाहे तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। बुक में अलग अलग दी हुई है, मैं आपको कंबाइंड एंट्री बता देती हूँ कैसे होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 3,90,000 से डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी 3,60,000 शेयर अलॉट किए गए हैं। 12,000 है ना, उसके बराबर अमाउंट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 1000 शेयर की जो रिसीव मनी हुई है उसको क्या कर दिया जाएगा? रिफंड। तो वो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम नरेशन क्या देंगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर कितने शेयर्स के लिए? 12,000 शेयर्स एज द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर शेयर and remaining amount returned on 1000 शेयर्स। ठीक है, ये इसका हमने कंबाइन एंट्री करी है। बुक में अलग अलग एंट्री दिखाई गई है। अगर हम अलग एंट्री करते हैं क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री तो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 30,000 से। वो बुक में अलग अलग दी हुई है, मैंने आपको यहाँ कंबाइन एंट्री करना सिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से होगी? 4,80,000 से। नरेशन हम क्या देंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 12,000 शेयर्स, क्योंकि हमने 1000 शेयर्स तो रिटर्न कर दिए कंपनी ने। 12,000 शेयर्स एज द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी को सारी अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है तो नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि हम पूरा ऊपर नरेशन में पूरा समझा चुके हैं कि कितने शेयर्स पे कितनी अमाउंट दी हुई है, तो नीचे सिंपल नरेशन दे सकते हैं। अलॉटमेंट
मनी रिसीव्ड, ठीक है। अमाउंट वही सेम 4,80,000, क्योंकि कंपनी को अलॉटमेंट मनी पूरी तरह से रिसीव होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू होने की, जो क्या होगी, जैसे अलॉटमेंट ड्यू होने की होती है वैसे डेट इसमें क्या आएगी, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है। जब कोई डेट नहीं दी हुई होती तो हम ये डेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन क्या देंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 12,000 shares as the rate of rupees कितना है 20 each, अमाउंट क्या आएगा 2,40,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉल, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब क्योंकि 100 शेयर में कॉल मनी में बोथ कॉल्स में रिसीव हुई है, ठीक है ना, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल टू 2,000। ये किसमें से लेस हो जाएंगे, 2,40,000 में से लेस हो जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा 2,38,000, ठीक है ना। अब नरेशन हम क्या लिखेंगे, अब शेयर कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर, ठीक है, ये नरेशन हम दे सकते हैं। इसी तरह से ही सेकंड कॉल की भी ये एंट्रीज हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले क्या होगी, सेकंड कॉल ड्यू होने की होगी, ठीक है। क्या एंट्री होगी, जिस तरह से हमने फर्स्ट कॉल करी वैसी होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे फाइनल कॉल लिखना जरूरी होता है, जो भी कंपनी की फाइनल कॉल होती है उसके आगे, अगर फर्स्ट कॉल फाइनल होती है तो उसके आगे फाइनल कॉल लिखेंगे, और सेकंड कॉल फाइनल होती है तो उसके आगे फाइनल कॉल लिखेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन अमाउंट क्या जाएगी 1,20,000, नरेशन हम क्या देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 12,000 shares as the rate of ₹10 each, ठीक है। अब इसी तरह कंपनी को क्योंकि 100 शेयर पे सेकंड कॉल अमाउंट भी रिसीव नहीं हुई है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट कितनी आ जाएगी 100 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया 1,000 रुपीज, जो किसमें से लेस हो जाएंगे 1,20,000 में से लेस हो जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट 1,19,000 कंपनी को रिसीव हुआ है, जो सीधे कहाँ जमा हो रहा है कंपनी के बैंक अकाउंट में। नरेशन हम क्या देंगे, अमाउंट रिसीव ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल एक्सेप्ट 100 शेयर्स। ये जनरल एंट्रीज होती हैं शेयर्स के इशू करने की, इसको हमने एक एग्जांपल से देखी। तो अब हम देखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? कॉल्स इन एरियर्स को अनपेड कॉल्स भी कहा जाता है। मतलब कंपनी द्वारा अमाउंट ड्यू हो गई है, लेकिन किन्हीं शेयर होल्डर्स ने उस अमाउंट को पे नहीं किया है, तो वो अनपेड अमाउंट क्या कहलाएगी, कॉल्स इन एरियर्स कहलाएगी।
कॉल्स इन एरियर्स या अनपेड अमाउंट हमेशा अलॉटमेंट पे या उससे आगे आने वाली फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे ही हो सकती है। कभी भी एप्लीकेशन मनी अनपेड नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर्स किस पे होगा, या तो अलॉटमेंट पे होगा या आगे फर्स्ट या सेकंड कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स हो सकता है। कॉल्स इन एरियर्स क्या दिखाता है, कॉल्स इन एरियर्स उस पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखाता है। इसको हम आगे समझेंगे जब हम उनकी जनरल एंट्री समझेंगे, है ना। कॉल्स इन एरियर उस पर्टिकुलर कॉल का, यानी अगर अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर से अलॉटमेंट पे किसी शेयर होल्डर्स द्वारा पे नहीं की गई कुछ अमाउंट, तो उस अनपेड अमाउंट से अलॉटमेंट अकाउंट क्या दिखाएगा, डेबिट बैलेंस दिखाएगा। अगर फर्स्ट या सेकंड कॉल पे अनपेड रह गई है तो उस अमाउंट से फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल क्या दिखाएगा, डेबिट बैलेंस दिखाएगा। अच्छा, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो मेथड है। सबसे पहला, उसमें पहला मेथड कौन सा है कि कॉल्स इन एरियर्स का कोई अकाउंट बुक्स में नहीं खोला जाए। सिंपल क्या किया जाए, सिंपल जब अगर अकाउंट नहीं खोला जाता है तो उस अनपेड कॉल से वो पर्टिकुलर जो कॉल होगी वो क्या दिखाएगी, डेबिट बैलेंस दिखाएगी, डेबिट अकाउंट दिखाएगा, डेबिट बैलेंस दिखाएगा, है ना। और जब वो आगे कॉल्स रिसीव हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर कॉल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे अगर अलॉटमेंट मनी पे अनपेड है तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा, और जब आगे वो कॉल्स इन एरियर्स रिसीव हो जाएगी तो इस अलॉटमेंट अकाउंट को उस अमाउंट से क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या है, अगर सेकंड मेथड में क्या किया जाता है, कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट खोला जाता है और ये अमाउंट जो अनपेड अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर कर दी जाती है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। और जब आगे वो अमाउंट रिसीव हो जाती है तो उस कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। इसको हम अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। उस पर फर्स्ट कॉल कितनी थी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हम एक बार भूल जाते हैं, एक बार हम कॉल्स इन एरियर्स का देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो उसने फर्स्ट कॉल मनी कितनी ड्यू करी थी, कितने कॉल किए थे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज पर शेयर कॉल किए थे, जिसमें से 500 शेयर्स ने ये फर्स्ट कॉल अमाउंट पे नहीं करी है, ठीक है। लेकिन बाद में जब कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू करी, यानी कि जो 3 रुपीज पर शेयर थी, तो इन शेयर होल्डर्स ने भी 500 शेयर होल्डर्स ने भी सेकंड कॉल के साथ फर्स्ट कॉल अमाउंट को पे कर दिया। आगे ना समझ में, फर्स्ट कॉल कितनी थी, 2 पर शेयर थी, कंपनी के शेयर कितने थे, 10,000 शेयर्स थे। 500 शेयर होल्डर्स ने जब फर्स्ट कॉल मांगी उस टाइम तो उन्होंने पे नहीं किया, लेकिन जब कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू करी तो उस सेकंड कॉल के साथ उन्होंने इस अनपेड अमाउंट को भी पे कर दिया। सेकंड कॉल कंपनी कितनी करी थी, 3 रुपीज पर शेयर। तो हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है, दोनों मेथड से देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड तो क्या है, जिसमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोला जाता, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ CIA। और इसमें क्या है, इस मेथड में कौन सा दूसरा मेथड है जिसमें हम अकाउंट खोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट नहीं खोला जाता। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू होने की क्या एंट्री होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। कितनी अमाउंट से, कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे कंपनी के, जिसपे 20,000 अमाउंट ये ड्यू हुआ। अब क्या हुआ, क्योंकि 500 शेयर्स ने अपनी कॉल अमाउंट पे नहीं करी तो रिमेनिंग अमाउंट कंपनी को मिल गया कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। 500 शेयर पे कितना होता है, 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, तो 1000 रुपीज नहीं मिले हैं, बाकी 19,000 कंपनी को क्या हो गए, रिसीव हो गए। अब मैं आपको जैसे
पहले बता रही थी कि जो अनपेड अमाउंट है उससे जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो क्या दिखाएगा, डेबिट बैलेंस दिखाएगा। इधर डेबिट में कितने हैं, फर्स्ट कॉल में 20,000 और इधर अमाउंट कितने से क्लोज हुआ है अकाउंट है 19,000 से, यानी कि 1,000 कहाँ शो हो रहे हैं, कंपनी के फर्स्ट कॉल अकाउंट में शो हो रहे हैं, जो अनपेड अमाउंट रहेगी, डेबिट बैलेंस डेबिट में शो हो रहे हैं, ठीक है ना। इस शेयर कॉल अकाउंट के डेबिट में 1,000 रुपीज शो हो रहे हैं, जो कौन से है, अनपेड है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, सेकंड कॉल ड्यू हुई है, थर्ड एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से 3 रुपीज पर शेयर ऑन 10,000 शेयर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000। अब क्या कह रहे हैं कि 500 शेयर होल्डर्स ने अपनी फर्स्ट कॉल अमाउंट भी इस सेकंड कॉल के साथ पे कर दी, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी को सेकंड कॉल की तो पूरी अमाउंट मिल गई 30,000 और प्लस जो 1,000 अनपेड थे फर्स्ट कॉल के वो भी मिल गए, ठीक है ना, शेयर फर्स्ट कॉल रखा है। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना जमा हुआ है 31,000, ठीक है ना। यहाँ इसने इस सिचुएशन में कॉल्स इन एरियर्स का कहीं भी अकाउंट नहीं खोला जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड हम क्या देखते हैं, जब कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट खोला जाएगा, तो फर्स्ट एंट्री तो वही होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम किस चीज की कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू होने की एंट्री हो रही है, सेम अमाउंट 20,000, ठीक है। अच्छा, सेकंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 19,000 रिसीव हुए बैंक में, दोनों में बैंक अकाउंट 19,000 से दोनों में डेबिट हुआ है, वहां पे फर्स्ट कॉल का डेबिट बैलेंस शो हो रहा था 1,000 रुपीज। अब ये अकाउंट फर्स्ट कॉल अकाउंट तो 20,000 से क्लोज हो गया। अब ये जो अनपेड अमाउंट है ये कहाँ ट्रांसफर कर दी गई है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कॉल अकाउंट तो क्लोज हो गया, उसमें कोई बैलेंस नहीं शो हो रहा, डेबिट बैलेंस कहाँ शो हो रहा है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में शो हो रहा है। अब वही नेक्स्ट सेकंड कॉल अकाउंट ड्यू होने की, सेकंड कॉल ड्यू होने की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री दोनों कंडीशन में सेम होगी, कितनी अमाउंट से 3 रुपीज है 10,000 शेयर पे, तो 30,000 से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रही है, जो अनपेड अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स ने किसके साथ दे दी है, सेकंड कॉल के साथ दे दी है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट दोनों कंडीशन में 31,000 से डेबिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेकंड कॉल भी 30,000 से क्रेडिट हो रहा है, लेकिन 1,000 रुपीज से क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्लोज हो रहा है, ठीक है। आ गई दोनों सिचुएशन में समझ में। तो एक बात और है, चाहे कंपनी में कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट खोला जाता है या नहीं खोला जाता, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर्स को हमेशा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में से लेस करके दिखाया जाएगा। कंपनी की जो कैपिटल है वो, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स है ना, कंपनी की
कैपिटल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप किस कंडीशन में दिखाई जाती है? या तो कंपनी ने ही पूरे कॉल नहीं किए हो शेयर्स पे, और या कंपनी ने पूरी अमाउंट कॉल की हो लेकिन शेयर होल्डर्स ने, किन्हीं शेयर होल्डर्स ने पे नहीं की हो। तो क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अगर है तो कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल किस हेड में आएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, और उसमें से जितना कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट है वो लेस करके आउटर कॉलम में उतना अमाउंट दिखाया जाएगा। जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल है 16 लाख, है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली, और उसमें से कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट है 6000, तो आउटर कॉलम में कितनी कैपिटल दिखाई जाएगी? 15,94,000 बैलेंस शीट में इस तरह से दिखाई जाएगी। कॉल्स इन एरियर्स का अलग से कोई अकाउंट नहीं शो किया जाएगा। बच्चों, अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन देता है तो कंपनी अपने कॉल्स इन एरियर्स के अमाउंट पे इंटरेस्ट शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, ठीक है। पर ये इंटरेस्ट किसी भी कंडीशन में 10% से ज़्यादा नहीं, 10% पर एनम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा, ये 10% की कैलकुलेशन कब से की जाएगी? जब वो पर्टिकुलर कॉल ड्यू होती है उस डेट से लेकर, और जब वो शेयर होल्डर जो है उस कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट को पे कर देता है, इसके बीच की जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से 10% के, या जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है उस डेट के हिसाब से कंपनी चाहे तो इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे चार्ज कर सकती है। अगर इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उस कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, एंड इंटरेस्ट के साथ वो रिसीव कर रही है तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो ये मतलब इनकम है कंपनी की, तो ये एक क्रेडिट हो जाएगा, है ना, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर क्वेश्चन में या कहीं मेंशन नहीं है इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बच्चों, आज हमने इशू ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा, कॉल्स इन एरियर्स देखा क्या होता है। बच्चों, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आप मेरे लेक्चर से आपको कुछ हेल्प हो रही हो, कुछ यूज़फुल लग रहा हो, तो मैं समझूंगी कि मेरा पढ़ाना ही नहीं, मेरा पढ़ना भी सार्थक हो गया। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आगे और लेक्चर्स बनाती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिलता रहे। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।